हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर हो जाता है वो चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 6 हो जाता है। इसमें आपका जो लेसन का नेम हो जाता है वो संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। इसमें आज हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे? तो स्थानीय मान पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले के लेक्चर्स में संख्या पर डिस्कस कर चुके हैं और संख्यांक पर भी डिस्कस कर चुके हैं और जो आपके रोमन नंबर्स हो जाते हैं उन पर भी डिस्कस कर चुके हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कंप्लीट किए। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस जो वीडियोस होते हैं उनको ज़रूर से ज़रूर देखना रहता है, क्योंकि जब भी आप चीज़ों को सीखेंगे तो स्टार्टिंग से सीखें, ठीक है ना। और अगर जैसे आपका ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें से कोई ऐसे होंगे जिनका ये फर्स्ट क्लास होगा, यानी लेक्चर 6 आपका फर्स्ट होगा, तो उससे पहले 1 to 5 जो क्लास हो जाते हैं वो भी देखना आप लोगों के लिए मोस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि चीज़ें जो है वो स्टार्टिंग से सीखना रहता है। अगर आप 20 से सीखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, उसमें कन्फ्यूज़न रहेगी, डाउट रहेगा। तो इन सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप लोगों को क्या करना रहता है, जो आप लोगों को जैसे पिछले जो क्लासेस हैं उनको भी देखना रहता है। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं और आपको जैसे लिंक प्रोवाइड हो जाए और आप उसी टाइम, जिस टाइम जैसे आपका क्लास 5 बजे होता है तो आपको 5 बजे क्लास कैसे मिल पाएगी? तो जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप लोगों के पास नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगी, और जब नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी तो आप क्लास को कैसे उस टाइम अटेंड करेंगे। लेकिन वो चीज़ अलग होती है जो जैसे बाद में आपने उसको देख लिया, बाद में आपने चीज़ों को समझ लिया, वो चीज़ अच्छी होती है। लेकिन जो ये होता है कि एक वेट होता है कि 5 बजे क्लास होगी, हम पर डे वो क्लास अटेंड करेंगे और सारा काम करके निपटा के, ये होता है कि भाई वर्क बहुत होते हैं तो सारे वर्क्स को निपटा के और क्या करना होता है कि भाई 5 बजे मैम की क्लास आएगी और हम उसको अटेंड करेंगे, तो ये चीज़ अलग की हो जाती है। और जब आप रोज़ क्लास उसी टाइम अटेंड करेंगे तो आपकी एक हैबिट पड़ जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा। और हाँ, क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, जिससे हमको क्या होता है, आपके एक लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है और हमको और बेहतर से बेहतरीन करने की हमको रहती है कि हम इतना अच्छा कर पाए कि आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आपको बेनिफिट भी मिले। और आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और आपने हमारी क्लासेस अटेंड की होगी, आपने क्लासेस अच्छे से देखी होगी और चीज़ों को समझा होगा और आपने प्रैक्टिस की होगी, तो आप देखना कि कितना आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या चीज़ें देखेंगे, उसमें हम स्थानीय मान समझेंगे। ये आपका आज क्लास हो जाता है, उसके बाद एक क्लास आपकी और रहेगी, उसके बाद आपका चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं विद एग्जाम्पल। तो किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। क्या होता है कि किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे आपका मान लीजिए हो जाता है, जैसे आप कोई भी संख्या ले लीजिए। चलिए यहाँ पे हम संख्या ले लेते हैं 8, 9, 5 और आपका 3 हो जाता है, ठीक है ना। तो जब हम स्थानीय मान निकालते हैं तो हम किस साइड से, देखिए जब अंक भी लिखते हैं तब भी हम क्या करते हैं, ऐसे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ से हमने इस तरह से स्टार्ट किया 8, 9, 5 और 3, लेकिन जब आप इसके नीचे, यानी आप देखिए यहाँ पे आप किसी अंक को जोड़ना है या घटाना है तो आप क्या करेंगे, आप इकाई की तरफ से अंकों को लिखना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए अब आपके 350 ही हैं तो आप यहाँ पे तो लिख नहीं देंगे, यहाँ इधर से तो नहीं लिखेंगे, आप 350 को इस तरह लिखेंगे,
ठीक है ना। ये तो आपको सभी को आता है और अच्छे से आता है। आप जोड़ें या घटाएं या गुणा करें, कुछ भी करें, लेकिन अंक को आप इधर ही से रखेंगे, यानी इकाई की तरफ से, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपका क्या हो जाता है, जो स्थानीय मान निकाला जाता है वो उसको राइट से, ठीक है ना, राइट से क्या होता है, लेफ्ट की तरफ चलते हैं। राइट आपका देखिए, जो हैंड से आप लिखते हैं ना, तो वो आपका राइट हैंड होता है ना। तो राइट हैंड की तरफ आपका हो जाता है इकाई, फिर आपका हो जाता है दहाई, फिर आपका हो जाता है सैकड़ा, और फिर आपका हो जाता है हजार, ठीक है। तो अब आप जैसे इकाई की तरफ आपका अंक हो गया 3, और दहाई की तरफ आपका अंक हो गया 5, और सैकड़े की तरफ आपका अंक हो गया 9, और हजार की तरफ आपका अंक हो गया 8। अब देखिए यहाँ पे चीजों को समझिए। जो ये इकाई होती है, ठीक है ना, ये जो आपकी इकाई है, ये क्या होता है, तो इसका मान देखिए 1, कितना, तो 1। और उसके बाद आपका जो दहाई होता है, उसका यहाँ पे लिख देते हैं, दहाई आपका जो हो जाता है उसका मान तो 10 होता है। फिर आप सैकड़े को देखिए यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, तो यहाँ पे आप 100 इसको मानेंगे। और आपका हजार, तो हजार का मतलब ये जो आपका 8 है, तो यानी 8000 है ना, तो यानी 1000। ये इस तरह से आप चीज़ों को समझे, यानी इकाई दहाई सैकड़ा आपका ये हजार हो जाता है। अब इसको और भी थोड़े से एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि कैसे। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे हमने अंक आपको कितने दिए, तो आपको 8 और आपका 9 और आपका 5 और आपका ये 3 नंबर, यही तो है ना। तो ये आपका इकाई यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है ना, इकाई, ये आपका दहाई, ये आपका सैकड़ा, और ये आपका हजार हो जाता है, ठीक है। अब जो आपका राइट साइड में जो नंबर है, यानी जो इकाई है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका 3 ये हो जाता है, 3 का स्थानीय मान कितना हो जाता है, 3 का स्थानीय मान आपका हो जाता है 3 गुणे 1। 3 गुणे 1, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका 5 का मान कितना हो जाता है, तो 5 का स्थानीय मान आपका कितना हो जाता है, तो स्थानीय मान आपका हो जाता है, देखिए दहाई, यानी दहाई कितना होता है, यानी 10 है ना। तो आप इसको 10 से गुणा कर देंगे, यानी आपका जो 5 है गुणे आपका 10 है, तो कितना हो जाएगा, 10 बचे 50 या 5.50, तो ये आपका 50 हो जाता है, यानी 50 हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये जो 9 है, यहाँ पे 9 है और ये सैकड़े पे है, तो 9 का स्थानीय मान आपका कितना हो जाता है, तो 9 का स्थानीय मान देखिए, 9 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप 100 से करेंगे, ठीक है ना। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 900 है ना। तो 900 हो गया। उसके बाद आपका बचा ये 8, तो 8 का स्थानीय मान कितना रहेगा, तो 8 का स्थानीय मान आपका हो जाता है, कितना हो जाता है, तो आपका हो जाता है 8 और आपका इंटू 1000 है ना, 1000 हो जाता है, क्योंकि देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी हजार हो गया ना। तो आपका आंसर निकल कर कितना आया है, 8 और आपका ये 1000 हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका आपका और होता है, तो वो भी उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि और भी आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जैसे आपका यही नंबर हम ले लेते हैं, है ना, तो 8 9 और आपका 5 और 3, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आपने बहुत स्थानीय मान निकाला होगा, क्योंकि है ना ये, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपका जो 3 हो जाता है, तो आप इसको किस तरह से करेंगे, तो आपका हो जाता है 3 × 1 है ना, तो कितना हुआ, तो 3 हो गया। फिर उसके बाद ये आपका 5 है, तो आपका देखिए 5 × और 10, तो ये आपका हो जाता है 50। फिर उसके बाद आपका हो जाता है 9, ये 9 है ना, 9 × 100
क्योंकि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100 यानी 100, तो इंटू 100 यानी 900 हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है 8, तो आपका 8 यहाँ पे देखिए 8 और इंटू कितना हो जाता है 1000, है ना। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाता है, तो 8000, है ना। 1 10 100 और 1000, तो ये आपका हो जाता है। यहाँ पे आप इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं स्थानीय मान। ऐसा नहीं कि आप इस तरह से निकालेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अगर जो पहला मेथड हमने बताया तो वो आपका सही हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा मेथड, ये सही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको जो आसान लगे उस तरह से आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, देखिए यहाँ पे नंबर्स कितने दिए हुए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और ये कितना हो जाता है, देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, यही तो है ना। तो 8,96,454 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें ये नहीं दिए हुए हैं कि एक 4 का स्थानीय मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस नंबर में जो आपका है तो 2 बार यानी 2 टाइम 4 आया हुआ है। तो 2 टाइम जब 4 आया हुआ है तो आपको दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें शर्त नहीं दिए हैं कि एक 4 का यानी इकाई की तरफ जो है या दहाई सैकड़े का नंबर जो 4 है उसका स्थानीय मान, यानी दोनों का निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपका जो नंबर है यानी 8 9 6 4 5 और 4, तो इसमें आपका हो जाता है में पहले 4 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान आपका कितना हो जाता है, तो आपका यहाँ पे देखिए जगह कम रहेगी तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं बराबर का निशान लगा के। तो यहाँ पे आपका हो जाता है स्थानीय मान, तो कितना है, तो 4 गुणे 1 यानी 4 मल्टीप्लाई 1, है ना। तो आपका कितना रहेगा, तो 4 ही रहेगा। उसके बाद सेकेंड 4 जो है, तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, फिर से यहाँ पे देखिए यही नंबर लिख लेते हैं। ये आपका नंबर हो जाता है 8 9 6 4 5 और 4 में आपका हो जाता है दूसरे 4 का क्या, तो दूसरे 4 का स्थानीय मान आपका कितना हो जाता है, तो बराबर यहाँ पे हो जाता है। देखिए 1 10 100 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, सैकड़ा यानी 100, यही तो हुआ ना। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 100 आपका हो जाता है। तो आपका क्या हो जाता है, तो 400 हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये देखिए आंसर निकल कर आया और ये आपका आंसर निकल कर आया, यानी आपका ये आंसर हो जाता है, ठीक है ना। आप इस तरह से समझ लें तो यही आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन हो जाता है वो है 8 6 5 3 5 4 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे नंबर कितने दिए हुए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 8,62,354, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पे भी देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, नंबर कुछ चेंज है या कुछ और नंबर, क्योंकि हमें क्या है, हमें सीखना है कि स्थानीय मान हम निकालते कैसे हैं, यही चीजें तो सीखनी है। तो यहाँ पे देखिए 1 5 जो आपका ये आपका जो नंबर हो जाता है, पहले हम नंबर को देख लेते हैं। आपका हो जाता है 8 6 5 3 5 4, ये नंबर है ना। इसमें आपको देखिए ये आपकी इकाई हो जाती है, यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर ये आपकी दहाई, फिर सैकड़ा, और ये आपका हजार, और ये आपका क्या हो जाता है, तो 10,000, और फिर ये आपका क्या हो जाता है, तो आपका ये लाख हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ स्पेस नहीं थी तो हमने इस तरह से लिख दिया है।
तो ये यहाँ पे आपका हो जाता है। इस तरह से आप चीज़ों को समझें। अब क्या कह रहे हैं कि 5 का स्थानीय मान 2 टाइम 5 है ना, देखिए यहाँ पे 5 हो जाता है और ये यहाँ पे 5 हो जाता है, यानी तो आपको 2 टाइम 5, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यही नंबर यानी इसी नंबर को सबसे पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने नंबर को लिख लिया, यानी यहाँ पे देखिए इस तरह से कर लेते हैं 8 6 5 3 3 और आपका 5 और आपका 4 हो जाता है, ठीक है ना। में 5 का स्थानीय मान, में 5 यानी पहले 5 का स्थानीय मान यहाँ पे लिख देते हैं, इससे इरेज करके हम फिर से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे है 8 6 5 3 5 और आपका 4 में पहले 5 का स्थानीय मान, पहले 5 का स्थानीय मान तो कितना है, बराबर आपका देखिए इकाई दहाई, दहाई यानी 10 है ना, तो दहाई यानी 10 यानी 5 गुणे 10, 5 इंटू 10 है ना, इज इक्वल टू आपका कितना हो जाता है, तो 50 हो जाता है। उसके बाद आपका देखिए फिर से है आपका 8 और आपका कितना है 6 5 3 5 और 4 में दूसरे क्या, तो दूसरे 5 का स्थानीय मान बराबर आपका कितना हो जाता है, देखिए 1 10 100 और 1000 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1000 पे है ना, तो आप 5 इंटू आपका यानी देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो आप 1000 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 5000, यही तो निकल कर आंसर आएगा। तो एक आंसर आपका ये हो गया इस वाले 5 का और एक आंसर आपका ये हो गया। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है 5231 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5231 यानी 31 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जितने भी अंक हैं सभी का स्थानीय मान आपको क्या करना है, तो सभी का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। तो जो सभी का स्थानीय मान ज्ञात करना होता है तब क्या करते हैं, तो हम प्रोसेस वही करते हैं, यानी प्रक्रिया हम वही करते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाता है 5 2 3 1, ठीक है ना। 3 1 में 1 का यानी 1 का स्थानीय मान आपका हो जाता है, स्थानीय मान यहाँ पे समझिए 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इकाई है तो आप एक ही से तो गुणा करेंगे ना, तो 1 इंटू 1 यानी इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है 5 2 3 1 में आपका देखिए इकाई दहाई, दहाई पे क्या है, तो 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान बराबर आपका हो जाता है 3 इंटू और इकाई दहाई यानी 10 है ना, तो कितना हो गया निकल कर आया, यानी आपका 3.30 है ना, तो यानी आपका 30 आंसर यहाँ पे आता है इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका, क्योंकि सभी का स्थानीय मान निकालना है, क्या कह रहे हैं कि 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है, यानी प्रत्येक यानी सभी अंकों का स्थानीय मान। फिर उसके बाद आपका हो जाता है 5 2 3 1 में 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान बराबर 2 इंटू कितना हो जाता है 100, 100 यानी इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100 है ना। यहाँ पे हम इसको इज इक्वल टू करके यहाँ पे लिख देते हैं
तो यहाँ पे कितना किसका निकालना है, देखिए 2 का निकालना है ना, तो यहाँ पे 2 और आपका कितना रहेगा 100 से करेंगे तो यानी 200 आपका हो जाएगा। यहाँ पे 200 ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर देखिए यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी 5 2 3 1 में 5 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान कितना रहेगा, तो स्थानीय मान आपका हो जाता है, यहाँ पे हम इज इक्वल टू कर देते हैं, यहाँ पे करके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे समझिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी 1000, तो 5 गुणे 1000 यानी 1000 कितना, तो 1000 इज इक्वल टू यानी 5000, यही तो होगा ना। तो इस तरह से सभी अंकों का स्थानीय मान निकल कर आ गया। तो आपका 5231 में 1 का स्थानीय मान 1 हो जाता है, 5231 में 3 का स्थानीय मान यानी 30 हो जाता है, क्योंकि ये दहाई पे है तो दहाई यानी 10, तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपका 5231 में 2 का स्थानीय मान यानी 2 गुणा आपका 100 हो जाता है, तो यहाँ पे 200 हो जाता है। उसके बाद 5231 में 5 का स्थानीय मान यानी आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी 5 1000 से हो जाता है, यानी 5 गुणे 1000 यानी आपका कितना हो जाता है, तो 5000 हो जाता है। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको दूसरा मेथड भी बता देते हैं, उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग दूसरे तरीका जो दूसरा तरीका बताएंगे उससे सॉल्व करते होंगे, तो आप सोचेंगे कि अरे हम क्या मतलब हम सही करते हैं या मैम सही बता रही हैं, इसमें तो बड़ी कन्फ्यूज़न है भाई। तो हम वो तरीका भी आपको बताते हैं, हालांकि अभी हमने डिस्कस किया था, अभी फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका 5 हो जाता है, 2 3 और 1। तो इसमें आपका देखिए ये इकाई है, ये दहाई है, फिर ये सैकड़ा है और फिर ये हज़ार है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए वही मेथड जो आप लोग बहुत पहले ये सब करते होंगे इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाता है, तो आपका 1 × 1 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। फिर उसके बाद आपका 3 × 10 इज इक्वल टू 30 हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है 2 × 100 यानी आपका कितना हो जाता है, तो 200 हो जाता है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है 5 × और 1 × 100,000, है ना। तो आपका हो जाता है, देखिए यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे आंसर हम इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाता है, तो 5000 आपका आंसर हो जाता है। यानी इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप उससे ही करें या जो हमने पहले आपको बताया सोल्यूशन उससे आप करें या इससे करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इस तरह से और भी लिख सकते हैं कि अतः 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान क्रमशः, यहाँ पे हम लिख देते हैं अतः 5231 में। अगर आप सोचेंगे कि मैम ये सब इतना डिटेल में क्यों बता रही हैं, और मतलब सॉल्यूशन तो निकल गया है ना, आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपका डीएलएड है इसमें स्टेप मार्किंग भी आपको मिलती है। तो ये चीज़ मत भूलिएगा कि स्टेप मार्किंग भी मिलती है, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाना है। आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसके नंबर आपको ज़्यादा अच्छे प्रोवाइड होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब देख लेते हैं, अतः 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान क्रमशः कितना है, तो यहाँ पे देखिए 130 और आपका 200 और 5000, यही तो हुआ ना, और है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और पहली बात तो कमेंट करना ही चाहिए, जिससे हमें पता तो चले कि आप लोगों को कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना। अगर जैसे हम आप अपनी बात कह देते हैं, लेकिन आप भी तो अपनी बात हमसे कहें, है ना। तो एक ही ज़रिया है कि आप कमेंट करेंगे, तभी हमें पता होगा कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 22,222 में प्रत्येक दो के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हल्का सा चेंज हुआ है, लेकिन प्रक्रिया आपको उसी तरह से करनी है, स्टेप बाय स्टेप। फिर आपको क्या करना है, योगफल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप हो जाता है वो क्या हो जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालेंगे, सभी दो का स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 यानी 5 टाइम 2 है ना, तो 5 टाइम हमने 2 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, इकाई है, ये दहाई है, फिर ये सैकड़ा है, और ये हजार है, और ये आपका 10,000 हो जाता है। ठीक है ना, ये आपका 10,000 हो जाता है। अब यहाँ पे समझे, जो आपका ये नंबर हो जाता है 5 टाइम 2 हो जाता है, तो इसमें आपको देखिए मैं पहले क्या है, मैं पहले 2 का स्थानीय मान बराबर आपका हो जाता है 2 इंटू 1 और 2, है ना। यही तो हुआ ना, क्योंकि इकाई है तो 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है 2 यानी 5 टाइम 2 में दूसरे क्या, तो दूसरे दो का स्थानीय मान बराबर आपका हो जाता है 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है 5 टाइम 2, यहाँ पे 5 टाइम 2 में तीसरे 2 का स्थानीय मान कितना हो जाता है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 यानी 200, यही तो हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे समझिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100 यानी आप 200, यही तो हो जाएगा ना, 1 टेंस 100। अब आपका देखिए 1 टेंस 100,000, अब इस 2 का नंबर यानी 2 2 2 और यानी 5 टाइम 2 में, यहाँ पे हम समझ लीजिए, यहाँ पे लिख दिया, डैश डैश कर दे, में चौथे 2 का स्थानीय मान इज इक्वल टू कितना है, तो इज इक्वल टू देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000 से अब करेंगे तो आपका 2 इंटू यानी 2 इंटू आपका कितना रहेगा, तो 1000 रहेगा। तो जब 1000 रहेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका 2000 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका है नेक्स्ट स्टेप है 2 यानी 5 टाइम फिर से आप 2 लिखेंगे, और में क्या है, पांचवें, कितने हैं, पांचवें, और हैं ही सारे, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 ही है ना। तो पांचवें 2 का स्थानीय मान कितना है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू आपका कितना हो जाता है, तो यहाँ पे आप समझ लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हुआ ना। तो यहाँ पे आप इसको 10,000 से कर देंगे इस तरह से, तो आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, तो आपका 20 यानी 4 टाइम आपका कितना आ जाएगा, तो 4 टाइम आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी इस तरह से आपका हो गया। अब इसमें क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप जो आपका हो जाता है उसमें कह रहे हैं मानों का योगफल ज्ञात करें। अब योगफल ज्ञात करना है तो किस तरह से आप योगफल ज्ञात करेंगे, देखिए इसका आपका 2 आंसर आ गया, फिर 20 आया, फिर 200 आया, फिर 2000 आया, फिर
20,000 आया। यही तो आंसर आया ना। तो आप इसको देखिए, यहाँ पे हम इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को समझते हैं। तो पहले 2 का जो आंसर आया था यानी मान आया था वो कितना आया था, तो 2 आया था, यही तो आया था। फिर नेक्स्ट का आपका 20 आया था, यही तो आया था। फिर आपका कितना आया था, तो 200 आया था। फिर उसके बाद कितना आया था, तो 2000 आया था, यही तो आया था ना। तो वंस, टेंस, 100,000 और 10,000, है ना। तो इतना आ गया था। तो आपका कितना फिर आंसर आया था, ये आपके 4 टाइम्स 0 और 2 आया था। 1 2 3 4 5, यही तो आया था ना। अब इसको क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि मानों का योगफल ज्ञात करना। योगफल मतलब जोड़ देना है। तो जब आप जोड़ेंगे तो देखिए 2 और उसके बाद इस 2 का भी 2, तो ये भी यहाँ पे फिर 2 और ये 2, यानी क्या आपका आंसर निकल कर आ गया, तो 5 टाइम 2। तो इसमें जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि इनके स्थानीय मान बताए, यानी नंबर कुछ भी दे दे, कोई भी आपको नंबर देंगे, और अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका स्थानीय मान निकाल कर इनका योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल वही आंसर निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई, इसका स्थानीय मान आपका 2 ही आया था, फिर इसका स्थानीय मान 20 आया, फिर इसका स्थानीय मान 200 आया। इस तरह से आपने प्रक्रिया कंप्लीट करी और उसके बाद क्या हुआ, आंसर आपका वही निकल कर आ जाता है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी आपका ये जो नंबर दिए हुए हैं, कितना नंबर दिए हुए हैं, तो 2424 के पहले 4 और दूसरे 4 के अंतर को ज्ञात करें। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये संख्या दिए हुए हैं इनका पहले स्थानीय मान निकाल देना है ना। और स्थानीय मान निकालने के बाद इनका अंतर आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो हो जाता है वो स्टेप क्या होता है, आप सबसे पहले नंबर्स को लिख लेते हैं। आपने नंबर्स को लिख लिया, उसके बाद आपको पता है ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये आपका हजार हो जाता है। ठीक है ना। अब स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप हो जाता है, आप नंबर्स लिखेंगे 2424, ठीक है ना। यहाँ तक आपका हो गया कि पहले 4 का स्थानीय मान क्या है, तो स्थानीय मान कितना हुआ, तो पहले 4 का यानी इकाई पे है। तो जब इकाई पे है तो आपका 4 × 1 = कितना हुआ, तो 4 आपका हो जाता है क्योंकि ये इकाई पे है। उसके बाद आपका हो जाता है 2424 के दूसरे 4 का स्थानीय मान आपका कितना हो जाता है, तो 1 10 100 यानी 100 है। तो 4 × 100 यही तो हुआ ना, = कितना हो गया, तो 400 आपका हो जाता है। अब इसमें अंतर करना है, तो अंतर के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं 2424 में पहले तथा यानी पहले 4 तथा दूसरे 4 के स्थानीय आपका हो जाता है मान का अंतर, स्थानीय मान का आपका अंतर हो जाता है। अंतर क्या हो जाता है, तो देख लेते हैं। या इसमें ये चीज़ देखिएगा, जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या माइनस करनी होती है। ये नहीं कि इसमें माइनस का आंसर ले आए, क्योंकि पहले आपका क्या आया, क्योंकि 4 आया और उसके बाद 400 आया। तो जो पहली संख्या है, जब दूसरी संख्या को आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, आंसर आपका कुछ और आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाती है, आपकी 400 हो जाती है, और छोटी संख्या आपकी
आपकी कौन सी हो जाती है, तो आपकी 4 हो जाती है। तो आप इसको क्या करेंगे, क्योंकि अंतर निकालना है तो इसलिए आप माइनस कर देंगे। तो किस तरह से करेंगे, देखिए अब यहाँ पे 0 से 4 तो नहीं जा सकता, तो आप क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ से 4 से आप ले लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाता ना, तो 10 में से 4 जाता है तो कितना बचता है, तो 6 बचता है। यहाँ पे 9 ही तो बचा ना, और यहाँ इसने देखिए 4 में से 1 चला गया था, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 3, है ना। इतना ही तो आंसर निकल कर आया, यानी 396 आंसर आपका निकल कर आ जाता है। यही जो आपका ये स्थानीय मान है इसका अंतर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आपका हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्लास आपकी और रहेगी फर्स्ट लेसन से, उसके बाद जो आपका सेकंड लेसन हो जाता है स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी 8568 में पहले 8 तथा दूसरे 8 के स्थानीय मान के अंतर को ज्ञात करना है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, पहले स्थानीय मान निकालना है और उसके बाद अंतर आपको बताना है। तो क्या, जैसे कि यहाँ पे क्या पूछा गया है कि पहला 8 और दूसरा 8, इसका पहले स्थानीय मान निकालते हैं। तो प्रक्रिया वही करते हैं कि देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। 8 आपका हो जाता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम नंबर्स को उतारते हैं, यही तो प्रक्रिया करते हैं स्टार्टिंग। तो आपका 8568 में पहले 8 का, में पहले 8 का स्थानीय मान बराबर 8 गुणे 1, तो कितना हुआ, बराबर आपका 8 हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है 8, 5, 6, 8 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8568 में दूसरे क्या, तो दूसरे 8 का स्थानीय मान बराबर आपका कितना हो जाता है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी 8 गुणे 1000, यही तो हुआ ना। तो 8 गुणे 1000 मतलब 8000 आपका हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 8000 आपका हो जाता है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपका हो जाता है 8, 5, 6, 8 में पहले 8 तथा दूसरे 8 के स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मान का अंतर ये हो जाता है। तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आपका 8000, यही तो है ना। और यहाँ पे कितना हो जाता है, यहाँ पे आपका जो आंसर निकल कर आता है, यहाँ पे समझ लेते हैं 8 यहाँ पे होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, ये आप इसको माइनस कर देंगे, यानी आपका देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8568 में पहले 8 तथा दूसरे 8 के स्थानीय मान का अंतर आप किस तरह से निकालेंगे, तो इसे माइनस कर देंगे। यानी यहाँ पे 0 से 8 तो नहीं जा सकता, आप क्या करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर आप इसमें से ले लेंगे हासिल, तो यहाँ पे आपका हो जाता है, देखिए आप इनसे उधार ले लेंगे, यानी यही कहने का मतलब तो है कि यहाँ पे आप उधार ले लेंगे। तो यहाँ पे 0 है तो ये 9 बन गए, और क्योंकि ये इन्होंने इसको 1 दिया तो ये 9 बन गए, फिर यहाँ पे 9 बन गए, और यहाँ पे कितने बन गए, तो बन गए 10, और यहाँ पे कितने बचे, तो बचे 7। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि 0 है ना, 0 है, 0 था और 1 यहाँ पे मिल गया, तो 8 में से
यानी 10 में से 8 जाते तो कितना बचता है, तो 2 और यहाँ पे आपके 9 बन गए और यहाँ पे भी 9 है और इन्होंने इनको एक दे दिया था तो कितने बचे, तो 7, यानी 7,992 आपका आंसर निकल कर आ जाता है। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन था ये क्या कह रहा था कि 8,568 में पहले 8 तथा दूसरे 8 के स्थानीय मान के अंतर को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपका ये अंतर निकल कर आ जाता है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि देखिए जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि आप लोगों को कोई चीज़ समझ में आई है, क्योंकि हम ऐसे कैसे जानेंगे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि हम अपनी बात तो कह लेते हैं लेकिन आपकी बात को हम नहीं समझ पाते हैं। तो जब आप कमेंट करेंगे तभी तो हम आपकी बात को, आपके जो कंफ्यूजन है या डाउट है या क्लियरिटी है कि आपकी जो भी ये क्वेश्चन से सब में आपको क्लियर समझ में आ गया है, तभी तो हम समझेंगे ना। तो आप लोग कमेंट भी ज़रूर क्या कीजिए। और देखिए आप लोगों का एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो आप लोग लाइक भी कर दिया कीजिए और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।